guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me, it's Bebo with another video. आज मेरा चेहरा और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा उतरा है क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। पहले तो मेरा सर दर्द हो रहा था, फिर मेरी बॉडी पेन हो रही थी, फिर अब मेरा दांत दर्द हो रहा है, दांत की वजह से कान दर्द हो रहा है या कान की वजह से दांत दर्द हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं तो मीठा भी नहीं खाती, मैं तो इरिटेट हो गई हूँ। Emotional, damn it! सुबह तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, फिर उन्होंने बताया तुम्हारी शरारतियों की वजह से ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। और मेरा ना आज बिल्कुल मूड नहीं था सजने संवरने का। मैंने ये ढीला सा पजामा पहना और क्रॉक्स पहने जो पूरा कीचड़ लग चुका क्योंकि आज दिल्ली में हुई है बारिश बहुत टाइम बाद फाइनली। तो फिर उसके बाद कीचड़ तो लग ही गया है मेरे क्रॉक्स पर। और स्नैपचैट से मैंने फ़िल्टर लगाया, रियल कैमरे से बनाते तो शायद तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि मेरी हालत अभी ना ऐसी है। तो मैं जा रही हूँ अभी सलून क्योंकि आज मेरा ना इवेंट है। तो मेरे अंदर इतनी जान नहीं कि मैं हेयर स्टाइलिंग कराऊँ, तो सीधा सलून जाऊँगी, हेयर वॉश कराऊँगी, ब्लो ड्राई मरवाऊँगी, बस बात खत्म। तो आज बहुत सारा काम है। मेरा हाथ भी दर्द होने लग जाता है यार कैमरा पकड़ते। जिम करती फिर भी कुछ लगता तो नहीं है जिम करती। और जिम के खाने भी सुनूँगी। पहले हम चल लेते हैं, दर्द हो गया। चलो गाइस। A few inches later. तो मैं आ गई हूँ प्रियंका पर अपना हेयर सलून कराने के लिए फिर से वापस नीचे। गाइस तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी मेथड लगता है सलून जाओ बाल धुलाओ, क्योंकि एक तो बाल भी धुल जाता है, सेकंड ब्लो ड्रायर भी हो जाता है, कोई मेहनत की बात ही नहीं है। और जब बाल सुंदर दिखते हैं ना तो तुम भी अपने आप सुंदर दिखने लग जाते हो। ऐसा मेरा मतलब है। और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं घर जाऊँ, बाल वॉश करूँ और फिर कर्लिंग करूँ या कुछ भी। और मेरे बाल इतने ज़्यादा कर्ली है ना कि मैं उनको स्टाइल भी नहीं कर सकती। बहुत दुख है, बहुत दुख। Nice. हेयर वॉश भी हो गया और ब्लो ड्राई भी हो गया। तो मुझे हेयर वॉश के लिए तो KN का अच्छा लगता है, बाकी वैक्सीन तो मैं अर्बन कंपनी से कराती हूँ। और नेल में सियापाक शिवानी करके कोई है, मैं नाम भूल गई, वहाँ से कराती हूँ। तो मुझे KN का सिर्फ अपने हेयर वॉश के लिए अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहीं आती हूँ अपने हेयर वॉश कराने के लिए। तो अगर आपको भी हेयर वॉश कराना हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि इधर आ जाओ, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस में ये हेयर वॉश भी कर देते हैं और ब्लो ड्राई भी दे देते हैं। आपको और क्या चाहिए लाइफ में, यही तो चाहिए। गाइस तो मैं घर आ चुकी थी और मैं अपनी फ्रेंड के घर नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, दांत पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी अभी भी टैबलेट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने सीधा कहा देखो बेटा ऐसा है कि तुम टैबलेट्स खाओगी ना तो ये सिर्फ टैबलेट खाने तक ही ठीक रहेगा, उसके बाद वापस दर्द होगा। तो मैंने कहा ऐसा है ना कि मेरे एग्ज़ाम्स है तो मुझे बस अभी के लिए कुछ ऐसा दे दो जिससे मुझे सबसे गंदा ये वाली टैबलेट लगती है, सच में ये नीचे ही नहीं होती, मेरे इरिटेट हो गई अपनी ज़िंदगी से। मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा सा सोऊंगी, फिर रेडी होकर जाना है। तो रेडी होने में मेरी आत्मा निकल जाती है। अच्छी यार मुझे ना लिटरली फोबिया है दवाई खाने से, मुझे इतनी गंदी लगती है ना, क्योंकि छोटे में ना, खैर अभी भी छोटी हूँ मैं, पर जब मैं बहुत छोटी थी ना मैं दवाइयों को सड़ा के ना खा लेती थी ताकि मैं बीमार हो जाऊँ और स्कूल से छुट्टी मिल जाए। पहले मैं गंदी वाली दवाई खाऊंगी। It was at this moment that he knew. He fucked up. सो गाइस मैं सो गई थी और मैं उठना ही भूल गई, ऐसे सो गई कि फिर मैं उठना ही भूल गई, ऐसे सो गई कि फिर मैं उठना ही भूल गई। तुझे पता, तुझे भी ले रही मैं। तो फिर इसका कॉल आया, इनका कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है, बोलते हैं मैम निकल चुके हैं हम लोग, अब पहुंचने वाले होंगे कहीं पर, ट्रैफिक बहुत है। अंकल गुड़गांव से नियरेस्ट क्या पड़ता है आसपास? इतना नियरेस्ट बस। हेलो, तो मैं सो गई थी। हाँ जी मैम, रास्ते में ही हम लोग। और मैम कल गए थे मैम, ट्रैफिक इतना हो रहा है मैम, कैब में लेट हो गया और ट्रैफिक इतना हो रहा है। हाँ मैम आ रहे हैं मैम, बस रास्ते में मैम। हाँ जी मैम, दोनों साथ हैं। ओके मैम, मैं लोकेशन भेज देती हूँ आपको। So that was a f***ing lie. कितनी, अरे बता तो स्टोरी क्या हुआ हमारे साथ अभी, बता ना। मैं तो लिपस्टिक लगा। तो गाइस हमारे साथ ये हुआ कि अभी हमें कॉल आया पर हमें बोला जा रहा है कि आप इन दोनों लड़कियों को कैंसिल कर दीजिए। मतलब हम हैं कि हम है क्या हम लोग हैं? नहीं, हम लोग पागल है क्या हम लोग कि हम लोग रास्ते में पहुंच गए हैं और अब हम कैब का पैसा भी पे करेंगे और हमारा इवेंट भी नहीं होगा। वाओ, मतलब हमारे माथे पे क्या लिखा है भाई? क्या भाई, क्या मेरा पेंसिल देखिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ठीक है, समुद्र नहीं बह गया? क्यों लगा रही है? आउटलाइनिंग क्यों कर रही है फिर? डोंट डू आउटलाइनिंग। अभी तो देख कैसे मैं
मोलिका रिच बेबी आ चुकी है अपने फॉर्म पर। मैं अपनी दवाइयाँ भी लेकर आई क्योंकि भरोसा नहीं ना, भरोसा नहीं, मेरी किस्मत ऐसी यहाँ पे चढ़कर चलती है तो इसीलिए। और हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा लेट और मैंने कार में किया है अपना मेकअप। वाओ, तभी तो सोचो इतनी खूबसूरत लिपस्टिक, तो ऐसा लगा अच्छा वो पड़ोस वाली आंटियाँ नहीं हो ना तो ट्रोल हो जाता मेरा। बहुत तगड़ा क्या छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा राजकुमार आगे मुझे ले जाएगा वहाँ पे। तो क्या अब जा रहे हैं हम लोग, वहाँ जाके गालियाँ पड़ेंगी, वो नहीं दिखाऊंगी तुम लोग को। चलो दिखाई दूंगी, वैसे क्या ही रह गया तुम लोग से ना दिखाना। चलो मिलते हैं अब। सो हम लोग पहुँच गए और नहीं पड़ी डांट, बस स्वीट है, नहीं डांटा। सामने आते ही पहले अपना कर लिया है जुगाड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। तो चलो कॉफ़ी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और सबसे मेन होता है वॉशरूम, और इस एम्बियंस का वॉशरूम ना वाह मज़ेदार है। लुक एट दिस, इतना मिरर बस मेरे को मिल जाए ना, मैं खुद को निहारती रहूँगी 24 घंटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम हो तो ऐसे वरना ना ही। भाई साहब इतने दरवाजे तो मेरे घर पे नहीं है टोटल, कहाँ से कौन से मुझे तो समझ नहीं आया। नहीं इतना खोल के रखना ज़रूरी था, सब बताऊँगी तुम गाइस को। खैर छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ। ये बस एयर हॉस्टेस बनने की देरी है, जिस दिन बन गई ना। नमस्कार। तो हम लोग अब आ गए हैं अपने कॉफ़ी ब्रेक में और मैं ले रही हूँ कॉफ़ी और ये ले रही हैं टी। Women. गाइस 9 बज गए हैं, ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म हो ही गया है। बस थोड़ा सा रह रहा है, हल्का फुल्का सा करके फिर हम चले जाएंगे घर। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मैंने फिर से पेन किलर ले लिया, मोटी हो गई हूँ मैं। मेरा राजकुमार मुझे नहीं मिल रहा इधर, जा रही हूँ मैं कुएं में कूद। क्या चलोगे मेरे साथ? 11 बज चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा हो गए और हमें कैब ही नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से एक कैब मिली है और मेरे हील्स में हालत बहुत बेकार हो गया है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। भाग रहे हम लोग और मुझे लग रहा है मेरे पैर छोटे हो गए यार, क्योंकि हील्स ना मेरे पैर निकल रहे हील्स से, समझ रहे हो तुम लोग? ये देखना, ये इरिटेट हो गई। सो दिस इज़ द रीज़न कि कैब नहीं मिल रही थी हमें। यहाँ पे देख लो सब ऑलरेडी सब निकल रहे हैं। इतना शोर हो रहा है, इसके सामने जब भी खड़ी होती है ना मेरा मुंह कतई पपीता जैसा लगता है और इसका चीकू जैसा। तो क्या हो गया, जिम करती हूँ भाई, पता भी तो चलना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मैं गेन कर रही हूँ अपनी बॉडी, दिख नहीं रहा क्या? इसे मोटा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं फिट होना। तेरे बाप का खाती हूँ क्या? मैं हूँ, मैं भी पता बहुत इरिटेट हो रखी हूँ। खास यहीं पर ही मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए। कहाँ है मेरा सोलमेट? कहाँ है? एक लड़का दिखा। You're teasing me, naughty, naughty. Tomorrow. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं सो गई थी कल रात को, क्योंकि रात को हर कोई सोता है, तो मैं भी सो गई थी और मेरे आते ही ना नाक बंद हो गई थी। नहीं आते तो नहीं हुआ था, सुबह सुबह मेरी नाक बंद हो गई थी और गला दर्द हो रहा था और मैं पता है बिना खाना खाए सो गई। ओहो मम्मी सुन रही होगी, मतलब मैं खाकर तो आई थी, ऐसा नहीं है, बट प्रॉपर खाना नहीं खाया क्योंकि एक तो मन नहीं कर रहा था मेरा, ऊपर से मन नहीं कर रहा था मेरा, सीधी सी बात। तो फिर मैं सो गई। ये लोग हॉरर मूवी देख रहे थे, मैंने कहा अबे हटाओ हॉरर मूवी, अब मेरे साथ इतना हॉरर चीज़ हो रहा है। फिर मैं सो गई। फिर मैं अभी उठी हूँ, 11:57 हो रहे हैं। अब ये सुबह हो रही है दोपहर मुझे नहीं पता है। तो अभी मैं खाऊंगी नाश्ता, फिर मैं सो जाऊँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू और सी यू अगेन।